जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। भक्ति रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, एक प्रसंग सुनाऊंगा जिन लोगों को तुरंत गुस्सा आ जाता था या आ जाता है। जिनको आ जाता है वो मेरी कहानी सुनने के बाद में गुस्सा नहीं आएगा, और जिनको आ जाता था वो मेरी कहानी सुननी है और उनको अब गुस्सा नहीं आता है। तो मेरी कहानी एक बार ज़रूर आप शेयर करें, और वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के, फेसबुक के और यूट्यूब के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ें। तो कहानी शुरू करते हैं। हमारे एक मित्र होते थे, उनको गुस्सा बहुत आ जाता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। तो जब उनको गुस्सा आ जाता था तो जिस वजह से गुस्सा आता था उस व्यक्ति को हम लोग बहुत डांट देते थे। तो वो खुश हो जाते थे कि हाँ भाई, उसको इन्होंने डांट दिया जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया। मगर ये काम कब तक चलता? उनको दिन में 2-3 बार तो गुस्सा आ ही जाता था, किसी न किसी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उनके मन मुताबिक कई बार काम नहीं होता था, तब गुस्सा आ जाता था। तो वो जो हमारे मित्र थे जिनको गुस्सा आता था, वो रामलीला में अभिनय करते थे, पार्ट लेते थे रामलीला में। तो उनसे मैंने एक बार बात की, तो पूछा उनसे भी, आप रामलीला में पार्ट लेते थे तो क्या रामलीला में आपको डांटा नहीं जाता था, समझाया नहीं जाता था किसी बात को लेकर? तो उन्होंने बोला, जी नहीं, रामलीला में हमें डांटा भी जाता था, समझाया भी जाता था और पीटा भी बहुत जाता था। तो मैं हंस के बोला, भाई रामलीला में आप कौन सा अभिनय करते थे, कौन सा पार्ट करते थे भाई जो आपको रामलीला में पीटा भी जाता था? तो बोले, जी हम रावण की सेना में राक्षस बनते थे। मैंने कहा, अच्छा जी, आप राक्षस बनते थे? तो मैंने कहा, भाई आपको अगर पीटा जाता था तो गुस्सा तो बहुत आता होगा। बोले, नहीं, मज़ा बहुत आता था। जितने पीटे जाते थे, हल्ला मचाते थे, उतना रामलीला अच्छी होती थी, लोगों को पसंद आता था हमारा किरदार। भाई कई कई बार तो जी हनुमान की सेना के और राम जी की सेना के वानर लोग हमें उठा उठा के घसीटते हुए ले जाते थे काफ़ी दूर तक। तो मैंने कहा, आपको बुरा नहीं लगता था? बोले, नहीं जी, बस मज़ा बहुत आता था मार खाने में, पिटाई पे। बोला, जी मतलब रामलीला में आपको गुस्सा नहीं आता था, और यहाँ पे मतलब हम आपको कोई बात कहते हैं, कुछ भी बात कहते तो गुस्सा बहुत आ जाता, क्या बात? बोले, जी वो तो रामलीला थी। हम कहे, ये भी जीवन लीला है। वो रामलीला थी तो ये जीवन लीला है। रामलीला राम जी ने बनाई है, जो हर साल हम देखते हैं 9 दिन के लिए, और ये जीवन लीला है श्री प्रभु हरि नारायण ने हमारे जीवन के लिए बनाई है, जो हम प्रतिदिन देखते हैं। तो इसमें भी हमारा एक किरदार है, और समय समय पर हमारा किरदार बदलता रहता है। कब हमें किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, किससे डांट खानी है, किसको डांटना है, किससे मार खानी है, और क्या क्या उपहार कब कब मिलना है, क्या क्या सुख, क्या क्या दुख। तो रामलीला तो साल के बाद आती है 9 दिनों के लिए, मगर ये जो जीवन लीला है ये डेली चलती रहती है, प्रतिदिन चलती रहती है। तो जैसे कि रामलीला में आप खुद से मार पीट खा कर भी, तो ऐसे जीवन लीला में भी छोटी छोटी बातों में अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका अभिनय जो आप निभा रहे हैं, पार्ट निभा रहे हैं जीवन लीला में, वो कैसे पसंद आएगा लोगों को? आप एक बार सोचिए, आप रावण की सेना में राक्षस बनते थे और मार पीट खाकर खुश होते थे, और क्या आप ये जीवन लीला, अपनी खुद की जीवन लीला में किसी की 2 बातें बर्दाश्त कर कर गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा ना हो तो आपका अभिनय कितना पसंद किया जाएगा? मारने पीटने वाले तो कर्म ही मत करिए कि आपको मारा पीटा जाए, कुछ ऐसा कर्म करिए कि आपको डांटा भी ना जाए। तो मैंने उनको समझाया बड़े प्यार से, उनको मेरी बात समझ में आ गई।
आज करीब 5-6 साल हो गए हमारे मित्र को, और वो बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अब गुस्सा भी नहीं आता है, और उन्होंने इस बात को समझा। मैं आप सभी से यही बात कहना चाहता हूँ कि राम लीला और जीवन लीला में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। राम लीला में गिने चुने पात्र होते हैं, अभिनय करते हैं, मगर जीवन लीला में अनेकों पात्र डेली आते हैं, अनेकों पात्र डेली जाते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नया रोल, कोई ना कोई नया अभिनय करने वाला आपसे प्रतिदिन मिलेगा, और आपके साथ वो अभिनय करेगा। बस फर्क इतना है, रामलीला का चित्रण, रामलीला का व्याख्यान, रामलीला का जो भी स्क्रिप्ट थी वो आपको पता है, सुनी हुई है। जीवन लीला की स्क्रिप्ट, जीवन लीला की कहानी आपको नहीं पता कल क्या होगा, मेरे साथ अभी क्या होगा। तो गुस्सा जो है ना, क्रोध जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप क्रोध कभी ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल मिलेंगे हम एक अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माँ का कर्जा कोई नहीं चुका सकता है। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। जय बाबे दी, जय माता दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। भक्ति रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।